अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की टिक्कियाँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर सूजी का लिया है। सूजी आपकी बारीक होनी चाहिए। अगर मोटी हो तो आप एक दफ़ा उसको अच्छा सा ग्राइंड कर लीजिएगा और स्टेन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए सूजी की मीठी टिक्कियाँ। ज़रूरी नहीं कि आप मुहर्रम में बनाएं, आगे पीछे भी अपने बच्चों को बना के दें ताकि उनको एक ताकत मिले। यहाँ पर आपने मैदे की जगह 1 कप भरकर सूजी का लेना है और 6 टेबलस्पून के करीब आपने मैदा लेना है। जिस चीज़ की ताकत ज़्यादा हो उसकी क्वांटिटी प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप बढ़ाएं। यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर सौंफ का लीजिएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने 6 टेबलस्पून के करीब देसी घी का लिया है। मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून बचा दूंगी, बाकी मैं इसमें सारा शामिल कर दूंगी, ठीक है। तिल डालेंगे थोड़े से अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाथ आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये जो टिक्कियाँ हैं ये बेहद ही ताकतवर हैं, इनको ज़रूर ट्राई किया करें और महीने में 1 दफ़ा ज़रूर अपने बच्चों को बनाकर घर में दिया करें। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए स्टे दें ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब यहाँ पर इसको गुज़रे हुए 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं और जब ये देखें कि अच्छी सी मुट्ठी बने तो समझें कि ये बहुत अच्छा डन है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आइसिंग शुगर ले लीजिएगा, ना हो तो चीनी को आपने ग्राइंडर में डालकर फाइन सा ग्राइंड कर लें और आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी शामिल करनी है। ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा शामिल करें, कम पसंद है तो मीठे को कम कर दीजिएगा। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, दूध थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, पूरे का पूरा एकदम शामिल नहीं करना क्योंकि हमने इसको अच्छी सी एक डो में कन्वर्ट करना है, ना कि इसका हमने बैटर बनाना है। रेसिपी को स्किप किए बगैर देखें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल कर रही हूँ। एकदम हमने पूरे का पूरा कप शामिल नहीं करना। रेसिपी को जब आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला जो मेरी रेसिपी है आप जब ख़ुद बनाएंगे तो आपसे मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बनकर डन होगी इंशाल्लाह। और जब ये आप टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपके बच्चों को ये बेहद पसंद आएगी, यहाँ तक कि आपके घर वालों को भी ये बेहद पसंद आने वाली है। ये भरपूर एक ताकतवर, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए एक ताकतवर टिक्कियाँ हैं क्योंकि हमने सूजी से ये बनाई हैं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से जिस तरह मैंने सूजी की मिकदार ज़्यादा रखी है, आपने भी सूजी की मिकदार को ज़्यादा रखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून के करीब दूध बच चुका है। अगर हम इसमें ज़्यादा शामिल करते तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में हो जानी थी, हमें वैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हमने इसको क्या करना है, 25 से 30 मिनट आपने इसको स्टे दीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो ये आटा गूंदा है, जो ये अच्छा सा बनकर डन होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं इसको 25 से 30 मिनट ज़रूर स्टे दूँगी, ठीक है। यहाँ पर 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये हार्ड फॉर्म में जा चुका है और ज़बरदस्त सा ये डो हमारी यहाँ पर बनकर रेडी है। आपने अपने अकॉर्डिंग तमाम की तमाम जो टिक्कियाँ हैं, बड़ी चाहिए बड़ी बना लीजिएगा और अगर छोटी या मीडियम फॉर्म में चाहिए तो अपने मुताबिक तमाम की तमाम टिक्कियों को बनाएं और इंजॉय करें। काउंटर को करें डस्ट, काउंटर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, मैदे का डस्ट करें और इसको आपने बेल देना है। ना ही ज़्यादा पतली रोटी बेलिएगा और ना ही ज़्यादा मोटी रोटी बेलिएगा। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि अगर आपको तिल पसंद है तो आप इसके ऊपर दोबारा से तिल को लगा दीजिएगा, नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिएगा। इसको हम सिंपली फ्राई करेंगे, कटर ले लें या इसी तरह से ग्लास ले लें और आपने
जो यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर रोटी बच रही है, हमने इसी को ज़ाया नहीं करनी, उसको उसी आटे में आपने शिफ्ट कर देना है और अपनी इसी तरह से ये जो सूजी की मीठी टिक्कियाँ हैं आपने इसी तरह से बनाई जाना है और इसको इंजॉय करना है। इंशाल्लाह ताला जब ये आप खुद भी बनाएंगे, इतनी सिंपल सी रेसिपी है, ये आपको बेहद पसंद आएगी। बाज़ार से लाने की बजाय घर में खुद ही बनाएं अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ, साफ़ सुथरे मटेरियल के साथ, और इसको इसी तरह से बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि अब हम इसके ऊपर तिल को स्प्रिंकल करेंगे। तिल के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनको ज़्यादा यूरिन आता हो वो ज़रूर सर्दियों में तिल का इस्तेमाल ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला उनका जो यूरिन का मसला है वो ठीक होगा, और अगर बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक होंगी। इसी तरह से मैं ये इस रोटी को बेलूँगी, ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो, और इसको आपने मीडियम टू स्लो फ्लेम फ्राई करना है ताकि अंदर तक आपकी जो ये मीठी टिक्कियाँ हैं अच्छी तरह से कुक हो, सूजी अंदर तक कुक हो, मैदा भी अंदर तक कुक हो, कच्चा ना हो। अगर कच्चापन आता है तो इसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तसल्ली के साथ आपने मीडियम टू स्लो फ्लेम रखना है और इन टिक्कियों को फ्राई करना है। हर चीज़ को डिटेल में मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप भी अच्छी तरह से हर चीज़ को स्टडी करें, ताकि आपको भी पता लगे। अगर एकदम से आप इसको तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से तो कुक हो जाएंगी, अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। एक हम कटिंग किए बगैर एज़ इट इज़ अगर आपने इसको फ्राई करना है तो इस तरह से भी आप फ्राई कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार सी ये जो हमारी सूजी की हमने मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं ये बनकर रेडी हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।